उस ग्लोबलिस्ट के बारे में वंदना शिवा क्या कहती है, कैसे कैसे हर चीज पे कब्जा है उनका, कैसे कैसे आपके एग्रीकल्चर से लेकर के आपके खान पान से लेकर के हर चीज पे उनका कब्जा होता जा रहा है। और यही ग्लोबलिस्ट चाहते हैं। पहले आपको वो खाना खिलाते हैं जिससे आप बीमार होंगे, और जब बीमार होंगे फिर आप अस्पताल जाएंगे, और जब अस्पताल जाएंगे तो फिर ये ग्लोबलिस्ट का वो एजेंडा आपके ऊपर हावी होगा। इनके ही अस्पताल होंगे, इनकी ही दवाइयां होंगी, इसका मतलब होगा कि आपकी जान इनके हाथों में है। और यही हमारे मनसुख भाई मांडविया देना चाह रहे हैं। मुझे तरस आता है मनसुख भाई मांडविया के ऊपर। मैं दावे के साथ 100% कह सकता हूं वो बेचारा बहुत भोला इंसान है। इज अ वेरी इनोसेंट गाय, बहुत अच्छा इंसान है, बेचारे को कुछ भी नहीं मालूम है। हम तो कह रहे हैं मोदी जी को भी लगता है कुछ नहीं मालूम। अब तो मुझे यह भी शक हो रहा है, क्योंकि जिस अंधानुकरण से, जिस अंध तरीके से वो एक्सेप्ट करते जा रहे हैं ग्लोबलिस्ट एजेंडे को, मुझे लगता है या तो अज्ञानता में कर रहे हैं या वो हैं ही नहीं जिन्हें हम समझ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो प्रधानमंत्री जिनके बारे में हमारी अवधारणा है या हमारे देशवासियों की अवधारणा है वो नहीं है, अन्यथा वो इस तरह का बयान नहीं देते। वो समझते इन बातों को। सनातन के स्लोगन को या सनातन के इस दर्शन को इस तरह से वो बेचना कि वसुधैव कुटुंबकम और वन वर्ल्ड, वन हेल्थ और वन फ्यूचर, अब इनकी विवेचना ही नहीं वो समझ पा रहे हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग बातें हैं। यही हमारे मनसुख भाई मांडविया नहीं समझ पा रहे हैं। G20 की अध्यक्षता मिल गई, उसमें प्रफुल्लित हैं। उनको लग रहा है कि अब ये वन वर्ल्ड का मतलब ये हुआ कि भारत लीड करने जा रहा है। गलत कह रहे हैं। आपको झुंझुना थमाया गया है, भारत को कभी लीड नहीं करने देगा। आपका काम जब तक है आपसे वो काम लेगा, उसके बाद आपको झड़क देगा। वंदना शिवा जी को सुनिए, पूरा बहुत ध्यान से सुनिए वंदना शिवा जी को। एक एक बात को वो खोल करके आपके सामने रख रही हैं। Agreement on agriculture that's destroyed all the self-reliance and food sovereignty of people. You know, everyone's talking about the Ukraine war and Russia, but the reason African countries are hungry is because their ability to produce their food was destroyed by the right to dump by Cargill. Cargill wrote the agreement on agriculture, and then the junk food industry, the Pepsis and Cokes and Nestle's, wrote the sanitary and phytosanitary agreement and created the Codex Alimentarius to shut down healthy food and pushed the food that gave us illnesses, 75% chronic diseases. This is not a conspiracy. There is evidence that the corporations wrote the rules, then it created the billionaires. Now the billionaires rule the world. And I call them the 1%, not because they're 1%, they're just a handful. And when you ask me, you know, what's the optimism? For me, the optimism is a pathetic group of ignorant, selfish men are not more powerful than all the people who've occupied the palace of the president in Sri Lanka, the farmers who've occupied the streets of Netherlands. People have power. We've been made to think we are inert. We've been made to think nature is inert. And all it is a colonization of our mind. The minute we become free and say, we are part of nature, we are creative, and we are powerful. Powerful in a different way. Powerful in the way of Shakti. Powerful in the way of non-violent resistance, of absolutely refusing to be colonized. क्या बात है। मैं हैरान हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये बात, अब ये वंदना शिवा उनको एक एक्टिविस्ट नजर आ रही है। एक एक बात इन्होंने क्या क्या कहा, कितना इंटरेस्टिंग बात कहा कि पावरफुल कैसे हैं आप। ये रिफ्यूज करने की जो शक्ति है वो भी नॉन वायलेंस तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से, अहिंसा के माध्यम से आप रिफ्यूज करते हैं। ना कहने की जो आदत है, हां नहीं कहने की जो आदत है और ना कहने की जो आदत है, उसके बारे में कह रही है कि ये आपकी एक्चुअल लिबर्टी है, ये आपकी एक्चुअल सोवरेनिटी है, यही आपकी एक्चुअल संप्रभुता है, यही आपकी असल में स्वतंत्रता है। और फूड कॉर्पोरेशन, जिसके बारे में डॉक्टर खादर वली हमेशा कहते थे कि फूड कॉर्पोरेशन का एक कार्टेल है जो एग्रीकल्चर लॉज को, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट को अपने तरीके से बनाना चाह रही थी। और यही एग्रीकल्चर एग्रीमेंट 2021 में चुपके से, 2020 में चुपके से लाया गया।
टाइमिंग देखिए, लॉकडाउन लगा है, देश में कोहराम मचा हुआ है महामारी का। सही है गलत है मैं नहीं कहता हूं, कैसे आया नहीं आया, और उस दौरान इन्होंने चुपके से ये जो एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, दैट वाज नॉट एग्रीकल्चर बिल, इंडीड वो एक एग्रीकल्चर एग्रीमेंट था जो बिलियनर्स के द्वारा लाया गया था और बिलियनर्स के हित के लिए बनाया गया था, इन द नेम ऑफ फार्मर्स रिलीफ, कि वो किसानों को सहायता पहुंचाने जा रहा है, किसानों को मदद करने जा रहा है। तो फार्मर्स को सहायता पहुंचाने के नाम पे, फार्मर्स को मदद देने के नाम पे वो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये सब कुछ एक साथ हो रहा है, जनता कर्फ्यू हो रही है, लॉकडाउन हो रहा है, वैक्सीन का प्रचार हो रहा है, आपको बंद किया जा रहा है, और फिर किसान का बिल आ रहा है। ये सब ग्लोबलिस्ट एजेंडे के माध्यम से हो रहा है। इसलिए मित्रों, ये जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही है, इस तस्वीर को मत भूलिए, कभी मत भूलिएगा। इसको अपने जहन में रखिए और स्वयं को आजाद बनाइए, स्वयं को स्वतंत्र बनाइए। ये हमारी जिम्मेदारी है। राइट टू स्पीक, राइट टू से नो, और वो भी नॉन वायलेंट तरीके से। ये हमारा अधिकार है, यही हमारी सोवरेंटी है। हमारी सोवरेंटी के ऊपर अटैक हुआ, जाने में हुआ अनजाने में हुआ, ये तहकीकात का विषय है। ये तो जब प्रधानमंत्री जी मुझसे मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। हमारे तरफ से तकरीबन कई मेल्स गए, मैंने खुद प्रधानमंत्री कार्यालय को फोन किया, कई बार फोन किया, अपॉइंटमेंट मांगा है। वो मिलेंगे नहीं, लेकिन जब कभी भी मिलेंगे मैं उनसे पूछूंगा। मेरे पास उनके लिए बहुत सारे लिस्ट है, क्वेश्चंस के, सवालों के लिस्ट है। लेकिन मैं उनके मंत्रालय तक, कंसर्न मंत्रालय तक, जो यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भेज रही है, लगातार भेज रही है, अब एक इंडिया मूवमेंट के लोग भेज रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स उनको पूछ रहे हैं सवाल मेल के जरिए से। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर अब आगे बात नहीं करेंगे और ग्लोबलिस्ट की बातों में नहीं आएंगे। जनता से मेरा आग्रह है, आपसे, हमारे दर्शकों से आग्रह है कि इस बात को भूलिए मत कि किस प्रकार से आपकी सोवरेंटी को इन लोगों ने कैप्टिव बनाया, कब्जा किया। इसलिए 22 मार्च का दिन, अभी तो 2 दिन बाद 24 मार्च भी आएगा, जब फुल फ्लेजेड लॉकडाउन लगा था, उसकी बरसी होगी। आज तो जनता कर्फ्यू की बरसी है। 24 मार्च को भी मत भूलिएगा, 22 मार्च को भी मत भूलिएगा। 24 मार्च को लॉकडाउन म्यूजियम जो तैयार किया जा रहा है यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसका लॉन्च भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन 22 मार्च के दिन को अपने मानस पटल पर अंकित कर लीजिए, इसे कभी मत भूलिए, अपने साथ रखिए, अपने दिल के करीब रखिए 22 मार्च को। यह भूलने वाला दिन नहीं है। और तब भी नहीं भूलिएगा जब इराक पर वॉर हुआ था 20 मार्च को, जब लड़ाई शुरू हुई थी। तो ये जो ग्लोबलिस्ट हैं वो एक ही तरीके से सोच रहे हैं, सस्टेन्ड उनकी फिलॉसफी चलती जा रही है। हमें और आपको सजग होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया 22 मार्च की जनता कर्फ्यू की बरसी में हमारा साथ निभाने के लिए और खुद को स्वतंत्र बनाने के लिए। कल रात 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष कर मत दीजिए। नमस्कार।